गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंडियन केमिस्ट्री लेक्चर। आप सभी का केमिस्ट्री के लेक्चर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम जो सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूल देखने वाले हैं, विच इज़ अ लिक्विड फ्यूल। कैन यू थिंक योर लाइफ, कैन यू रन योर लाइफ विदाउट यूजिंग फ्यूल? आप सोच सकते हैं कि विदाउट यूजिंग फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हम अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, यू आर राइट। हम हमारी वही गाड़ी स्टार्ट नहीं हो कर सकते, यहाँ से उधर इजीली नहीं जा सकते, एक्सेट्रा, है ना। तो ये हमें पता है डियर स्टूडेंट कि हमारे लाइफ में ये फ्यूल का इंपॉर्टेंस हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। स्पेसिफिकली द लार्ज नंबर ऑफ फ्यूल वी आर यूजिंग लाइक लिक्विड फ्यूल, है ना, जैसे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन, एक्सेट्रा, है ना। तो डियर स्टूडेंट, अभी आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग मोर अबाउट लिक्विड फ्यूल? फैंटास्टिक, वेरी गुड, गुड। सी, तो लिक्विड फ्यूल ये कहाँ पे होता है तैयार? लिक्विड फ्यूल दैट इज अ पेट्रोलियम ऑयल और क्रूड ऑयल, जो जमीन में, अर्थ क्रस्ट में, बिलो अर्थ क्रस्ट, बहुत ही नीचे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मिल सकता है। ओके, जनरली यानी कि ये कैसे बनता है? दैट इज द मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम ऑयल और क्रूड ऑयल विच इज डार्क ग्रीनिश ब्राउन विस्कस लिक्विड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, लेकिन ये कैसे, कहाँ पे, या इसके बारे में हम अलग अलग ये लिक्विड फ्रैक्शंस कैसे हम सेपरेट करते हैं? विल सी, लेट अस स्टार्ट विद दिस पॉइंट, दैट इज, और ये क्या क्या कंटेंट इसमें होता है। तो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फ्यूल, द मेजर कंपोजिशन जो होता है वो कार्बन ज़्यादा कंटेंट होता है। एलिमेंट्स इज अ मैक्सिमम, जनरली इट इज इन द रेंज ऑफ 80, 79 to 81, that is approximately we can say 80%. हाइड्रोजन होता है अराउंड 11 to 15%. सल्फर होता है 0.1 to 3.5%, जो अच्छा नहीं है एक्चुअली, जितना कम उतना अच्छा है ना। ओके, ऑक्सीजन होता है 0.1 to 0.9 एंड नाइट्रोजन 0.4 to 0.9%. ये जनरली दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिक्विड फ्यूल और क्रूड ऑयल वी कैन से। अभी यहाँ पे पहले हमें पता है कि एज वी आर, हम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का काम नहीं करें तो हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, ऑल्दो इट इज़ इंटरेस्टिंग कि अर्थ क्रस्ट में कहाँ पे, जहाँ पे डिटेक्शन हो गया, यहाँ पे बिलो दिस देर इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल, तो उसको माइनिंग करना पड़ता है, अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालना पड़ता है, राइट। सो दिस इज नोन एज अ माइनिंग। सो यार, रिमूवल ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम इट्स डिपॉजिट्स, जहाँ पे लोकेशन है वहाँ से, है ना, डिपॉजिट्स बिलो द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अ माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, अभी हियर दिस पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मेनली ये कहाँ पे आता है? जनरली सी, ये देखिए इस तरह से कि यहाँ पे अर्थ क्रस्ट, बिलो दिस शेल, देन इम्प्रीवियस रॉक, उसके बिलो दिस देर इज द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल गैस। जनरली नेचुरल गैस कहाँ पे दिखाई देता है पता है? अबव क्रूड ऑयल, जहाँ पे पेट्रोलियम अमाउंट है, क्रूड ऑयल है, उसी के ऊपर नेचुरल गैस फाइंड आउट होता है। ओके, और अबव द, और ये पेट्रोलियम ऑयल कहाँ पे होता है? अबव ब्राइन सोल्यूशन, सी वाटर के ऊपर होता है। ओके, यानी इस तरह से जनरली कंपोजिशन, या इस तरह से हम वो एक्चुअल क्रूड ऑयल का लोकेशन या इस तरह से होता है। उसके बाद क्या किया जाता है? जैसे हम बोर का पानी निकालते हैं, बोर का पानी द सेम वे वो ड्रिल किया जाता है, उसमें से पाइप डाला जाता है, और उसमें जो पेट्रोलियम है वहाँ से दूसरे जगह से प्रेशर एग्जर्ट करके वहाँ से हम बाहर क्या करते हैं? अपलिफ्ट करते हैं क्रूड ऑयल, दैट्स ऑल। लेकिन इसके ऊपर हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं ये बहुत ही सिंपल वे, जैसे हम बोर का पानी निकालते हैं द सेम वे। ओके, इस तरह से ये हम माइनिंग किया जाता है। ओके, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। लेकिन हमें आगे वही, जैसे मैं एक बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, ये इस टॉपिक का बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, बहुत बार पूछा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में से ये एक आता है कि जो हम आज अभी पढ़ने वाले हैं। सो डोंट, यू शुड फोकस, इधर उधर मत देखिए, एक सेकंड भी मत कीजिए। ओके, लिसन केयरफुली। ये जो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, तो क्या क्वेश्चन है? रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। अब ये क्वेश्चन लिखने का, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे राइट principle, construction, working diagram with proof actions of refining of crude oil, एक जनरल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कुछ भी हो, जितना हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे उतना क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, हम उस तरह से अपना आंसर फ्लेक्सिबली लिख सकते हैं। ओके, तो ये सपोज लिखिए, समझ लीजिए कि रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल मीन्स व्हाट। तो हियर डेफिनेशन क्या है इसका? द प्रोसेस इन विच क्रूड ऑयल इज separated into various useful fraction,
separated into various useful fractions depending upon their boiling point. Depending upon their boiling point in a refining tower or distillation tower is known as refining और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। इसका मतलब क्या है? डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर दो और दो से ज़्यादा लिक्विड मिक्सचर एक साथ लिक्विड एक मिक्सचर में है, हाउ कैन वी सेपरेट? वी कैन सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है प्रिंसिपल? ड्यू टू डिफरेंस इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। बाय कंसीडरिंग दिस वी कैन सेपरेट ऑन हीटिंग, वी कैन सेपरेट ऑल द लिक्विड फ्रैक्शंस। और यही हम प्रिंसिपल यहाँ पे यूज कर रहे बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, प्रोसेस नाउ आफ्टर द माइनिंग ये क्रूड ऑयल कैन नॉट बी डायरेक्टली सब्जेक्टेड फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सीधा क्रूड ऑयल हमने ज़मीन से बाहर निकाला और सीधा उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए भेज दिया। वी कांट डू दिस। व्हाई? बिकॉज दैट कंटेन्स इन नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़। उसमें इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, वो निकालना जरूरी है। उसमें सल्फर हो सकता है, वो निकालना जरूरी है। उसमें वाटर हो सकता है, वो भी निकालना जरूरी है। और ये करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। सो हियर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल दिस here insoluble impurities, salty water, sulfur etc. उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं? We can use fractional distillation. Okay, so dear student, see ये क्या क्या करना जरूरी है? तो फर्स्ट इज अ फिल्ट्रेशन। ये आपको लिखना है आंसर में। ओके, फिल्ट्रेशन क्या फिल्टर करेंगे? बाय विच हियर ऑल इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल बाय फिल्ट्रेशन। क्या निकाल करेंगे हम? All insoluble impurities will be removed by filtration. That's all. Second, de-emulsification means what? Simply don't read, I will tell you in short. De-emulsification means उस moisture crude oil में अगर salty water है, हो सकता है क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन के ऊपर है वो, तो सॉल्टी वाटर हो सकता है उसमें, उसको निकालना जरूरी है। तो क्या किया जाता है? वी कैन पास दिस क्रूड ऑयल थ्रू हाईली चार्जेबल इलेक्ट्रोड्स। हाईली चार्जेबल इलेक्ट्रोड्स, हाईली चार्जेबल इलेक्ट्रोड्स में पास करते हो, क्या हो जाएगा? ऑयल विल सेपरेट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर। ऑयल विल गैदर एट वन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्टी वाटर विल गैदर एट अदर इलेक्ट्रोड। डिड यू गेट दिस? एंड दिस इज नोन एज अ डी-इमल्सिफिकेशन। क्या बोला जाता है? डी-इमल्सिफिकेशन। थर्ड इज रिमूवल ऑफ सल्फर। सल्फर रिमूव करने के लिए ये जो क्रूड ऑयल है उसको ट्रीट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के साथ, CuO। हमें इससे पहले भी हमने देखा था अल्टीमेट एनालिसिस में, है ना? CuO के साथ ट्रीट किया जाता है सो दैट सल्फर विल रिएक्ट विथ CO एज अ CuS, वी कैन सेपरेट आउट। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सो दीज आर दीज थ्री थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट: रिमूवल ऑफ द इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज, रिमूवल ऑफ सॉल्टी वाटर एंड रिमूवल ऑफ सल्फर। ओके, नेक्स्ट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे वी कैन सेपरेट, इसका प्रिंसिपल ये है कि दो और दो से ज़्यादा लिक्विड वी कैन सेपरेट ऑन द बेस ऑफ व्हाट? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। ओके, सो हियर द प्रिंसिपल यू हैव टू राइट इन दैट वे। प्रिंसिपल, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ द क्रूड ऑयल। अपने वर्ड्स में लिखो, based on what? Boiling points of fractions of crude oil. Those fractions which have high boiling points, यहाँ पे देखिए कैसे होता है। Those fractions which have high boiling point get condensed at the bottom. जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वो कहाँ पे कंडेंस होते हैं? बॉटम पे। ओके, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम, वो कहाँ पे कंडेंस होते हैं? ऊपर। दैट्स ऑल, ये डिफरेंस है। ओके, with lower, while fraction with lower boiling point condense in the higher parts of the tower. समझ में आया? जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वो कंडेंस कहाँ पे होते हैं? नीचे। कंडेंस होना यानी वेपर्स विल कन्वर्ट टू लिक्विड, फ्रैक्शन कंडेंस नीचे होते। जिस वेपर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिस लिक्विड का कम है, वो कहाँ पे होते हैं? एट हायर पार्ट। दैट्स ऑल। ओके, और इस तरह से हम अलग अलग लेवल पे वो हर एक लिक्विड फ्रैक्शन कलेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ प्रिंसिपल। अभी नाउ ये जनरल भाई शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, जस्ट लाइक स्टोरी याद कीजिए। ओके, दिस इज अ फ्रैक्शन रिफाइनिंग टावर, और वी कैन से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। रिफाइनिंग टावर, दिस इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। कितना सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। देखिए, स्टेनलेस स्टील का बना होता है।
height of the tower is 30 meter. Generally it is of 30 meter. Diameter is 3 meter. Height of the tower is 30 meter. Diameter is 3 meter. Next, the each or horizontal trays are located at a half meter distance. Horizontal trays are located at half meter distance. Okay. मैं एक जगह पे यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझने के लिए यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ. ये जब सपोज टावर है, पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, बस समझने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ओके, तो हियर दिस टावर इज मेड ऑफ इज हाइट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर. Height of the tower is now here this tower is with horizontal trays are located at every half meter distance. Horizontal trays are located at every half meter distance. Okay, like this. मैं एक सिंपल से एक दो बना के दिखा रहा हूँ आपको. और here these are with chimneys. इसे चिमनी बोला जाता है. Okay, जहाँ से वेपर्स विल राइज इन दैट वे. के वेपर्स विल राइज अबव विच देर इज बबल कप्स. ये बबल कप्स होते हैं, ऐसे इसके ऊपर होते हैं. ओके, देन यहाँ से हर एक के ऊपर, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हीट किया और यहाँ पे फर्नेस है. ये फर्नेस है, राइट. के जहाँ पे ये हीटिंग हमने किया, के फर्नेस कि जहाँ पे हमने 400 डिग्री सेल्सियस को हीट किया. के क्रूड ऑयल. डियर स्टूडेंट, यहाँ से बस अभी नाउ लिसन केयरफुली. क्या क्या मैंने बताया. दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग रिफाइनिंग टावर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर एंड डायमीटर इज 3 मीटर. के हाइट कितना है, दिस हाइट इज अ 30 मीटर. ये 30 मीटर है और ये डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 3 मीटर. ये 3 मीटर है. और यहां पे सी दिस व्हेन आफ्टर हीटिंग filtered after removing all the impurities like salty water, insoluble impurities, sulfur, will heat the crude oil, pure crude oil in the furnace at a temperature 400 to 500 degrees Celsius. After heating this crude oil, what happened? This crude oil, vapors of the crude oil will enter in a refining tower from the bottom side. Then this vapor will rise in above direction, above way. Which vapor will condense first? The vapors with higher boiling point. हमने इससे पहले देखा प्रिंसिपल में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो पहले कंडेंस होता है. कंडेंस होना यानी वेपर्स विल कन्वर्ट टू लिक्विड. तो ये कंडेंस होता है. सपोज यहाँ पे हो गया हाइयर बॉइलिंग पॉइंट वेपर्स, कहाँ पे कंडेंस होगा? दिस विल कंडेंस एट दिस पार्ट, यहाँ पे कंडेंस होगा. रिमेनिंग वेपर्स विल राइज इन अबाउ डायरेक्शन. फिर से वही कि इसके ऊपर भी है, इस तरह से कंडेंस होगा कि इन दिस वे. अगर इसके ऊपर के यहां से ऊपर जाएगा, यहां से हर जगह पे एक एक क्या होता है, यहां पे आउटलेट्स होते, हर जगह पे क्या होते हैं, आउटलेट्स होते. एंड इन दिस वे वी कैन कलेक्ट ऑल द फ्रैक्शंस. बट first, which vapor will condense? The vapors with fraction with higher boiling point vapor will condense first and will gather on the respective trays. Remaining vapors will rise in above direction, and this will condense. Okay, this will condense here. Okay, in this way, where remaining vapors which are not condensed will move to next point, next higher level, and this will condense. In this way we can separate all the fractions on the respective trays. These are the horizontal trays, and we can collect by this outlets. Every fraction we can separate out, that's all. From top side we can collect the gas which are uncondensed. From top side we can collect gas which is uncondensed gas,
एंड दिस इज, वी कैन से दिस इज अ LPG। ये क्या है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घर का गैस होता है। तो आप समझ लीजिए अभी ये फ्रैक्शन कौन कौन से, इसके ऊपर जो क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है उसमें अलग से उन्होंने पूछा है, राइट 3 to 4 फ्रैक्शंस ऑफ द क्रूड ऑयल विथ एयर एप्लीकेशंस। तो ये भी दिमाग में रखें। जैसे यहाँ पे अंदर आया के, और यहाँ से पहला जो है, और जो क्या है नीचे जो यहाँ पे जमा होता है नीचे, वो होता है, दिस इज नोन एज अ बिटुमिनस एस्फाल्ट होता है, एस्फाल्ट। और दिस इज वी कैन यूज फॉर द बिटुमिनस फॉर रोड्स एंड रूफिंग, रोड बनाने के लिए या रूफिंग के लिए यूज किया जाता है के। और दिस इज नोन एज, और वी कैन हैव योर टार एक्सेट्रा। सो दिस इज द मटेरियल। Okay, next, the second, first fraction, this one. Next is fuels for the ships or factories, and here control heating. Next is a lubricating oil. Lubricating oil में क्या क्या है? उसमें lubricating oil, waxes और polishes etc. Next, डीजल फ्यूल्स। आप देखेंगे हर एक का बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, उसके बाद इसका कम, उससे ये कम, इस तरह से, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सबसे नीचे जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा डीजल फ्यूल, उसके बाद जेट फ्यूल, पैराफिन फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग, उसके बाद पेट्रोल फॉर व्हीकल्स, देन केमिकल्स, एंड देन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो अनकंडेंस है C1 to C4, तो यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, वो घर का गैस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल। जैसे, लेकिन मैंने अभी जो आपको बताया वो आपको इस तरह से लिखना है, दैट्स ऑल। ये डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन जो मैंने शॉर्ट में, नॉट नेसेसरी टू रीड, मैंने जो बताया, क्या बताया वो पॉइंट वाइज लिखो। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, हैविंग हाइट इज 30 मीटर, diameter is 3 meter, then each horizontal tray is located at every half meter distance. Each tray is with 1 or 2 chimneys with bubble cups which is having outlets to collect the condensed liquid etc. ठीक है, furnace is kept at the bottom base of the refining tower in which we can heat crude oil, filter crude oil, pure crude oil at a temperature 400 to 450 etc. Working में क्या बोलेंगे? तो working में बोलेंगे क्या है? After heating crude oil at 400 degrees Celsius, all the vapors, mixture of vapors will enter in the tower from the bottom side and all vapors will rise in upward direction. Which vapor will condense first? The vapor with higher boiling point will condense and gather liquid in the liquid at the bottom side and the remaining vapors will move in upward direction. ऐसे धीरे धीरे आप एक्सप्लेन कीजिए and one by one all the fractions, सभी फ्रैक्शंस वहाँ पे फ्रैक्शनिंग कॉलम में हर ट्रेस के ऊपर गैदर होते जाएंगे और वो हम बाहर कैसे निकालेंगे? आउटलेट से हम बाहर निकाल सकते हैं के। एंड सो जस्ट नाउ व्हाट एवर वी डिस्कस, दीज आर द वेरियस फ्रैक्शंस, these are the fractions, right? Any 3 to 4 keep in mind, okay? And this is a very way easily you can get out of answer, dear student. I am sure आपको इसके आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन पॉइंट वाइज लिखें। जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल के डायग्राम कंस्ट्रक्शन, जैसे प्रिंसिपल के बाद हमने 3 प्यूरिफिकेशन देखे, रिमूवल ऑफ सॉल्टी वाटर, देन रिमूवल ऑफ फिल्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, रिमूवल ऑफ सॉल्टी वाटर जिसे डीइमल्सिफिकेशन, रिमूवल ऑफ सल्फर, उसके बाद इसका प्रिंसिपल है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ऑन द बेस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उसके बाद ये डायग्राम और वही कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और फाइनली इसमें से 4 कोई भी प्रोडक्ट्स आप लिख सकते हैं जिसका एप्लीकेशन क्या क्या है। पेट्रोल डीजल तो आपको पता है, पेट्रोल डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, टार, LPG एक्सेट्रा। सो दिस इज दैट्स द एंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पहले क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। तो कीप इन माइंड, आउट ऑफ मार्क्स लेके जा सकते हैं, बस प्रेजेंटेशन अच्छा सा बनाए रखो, पॉइंट वाइज लिखो और ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स द एंड ऑफ refining of crude oil by using fractional distillation. Thank you very much for your patient listening and have a great day ahead. Thank you.